हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, तो सर सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं सर कि क्या होता है। सर अंडर राइटिंग ये टॉपिक में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल ये टाटा लिमिटेड है। ठीक है, ये कंपनी है टाटा लिमिटेड। ओके, ये कंपनी अपना से फॉर एग्जाम्पल आईपीओ इशू कर रही है। आईपीओ मतलब सर क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो टाटा लिमिटेड ने अपना आईपीओ निकाला। अभी टाटा लिमिटेड ने कितना आईपीओ निकाला, तो 1 लाख शेयर्स का। इसका मतलब क्या होता है सर, आईपीओ निकाला मतलब क्या, तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। अभी देखो, टाटा लिमिटेड को जब भी फंड की जरूरत, सॉरी, टाटा लिमिटेड को जब भी फंड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो क्या करेगी सर, फंड वो अगर पब्लिक से लेगी, मतलब हम लोग से, पब्लिक से अगर फंड ले रेस करना है, तो उसके लिए कंपनी को क्या इशू करना पड़ेगा, शेयर्स या फिर डिबेंचर इशू करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कंपनी में टाटा लिमिटेड ने डिसाइड किया कि टाटा लिमिटेड आईपीओ इशू कर रही है, कितने शेयर्स का, 1 लाख शेयर्स का। अभी टाटा लिमिटेड क्या करेगी सर, ये 1 लाख शेयर्स पब्लिक के पास जाके इशू करनी है, बट उसके लिए टाटा लिमिटेड क्या करेगी, ये 1 लाख के शेयर्स पब्लिक के पास इशू हो जाए और कंपनी को कोई बर्डन भी ना आए, इसीलिए कंपनी क्या करती है, कंपनी एक एजेंट को अपॉइंट करती है। किसको अपॉइंट करती है, एजेंट को अपॉइंट करती है। ठीक है, और ये एजेंट को हम लोग बोलते हैं अंडर राइटर्स। ठीक है, अभी सर ये अंडर राइटर का काम क्या होता है, तो अंडर राइटर का ये काम होता है कि ये जो 1 लाख शेयर्स है कंपनी के, वो प्रॉपर तरीके से इशू हो जाए। अभी से फॉर एग्जांपल यहाँ कंपनी ने 3 अलग अलग अंडर राइटर को अपॉइंट किया। ठीक है, एक का नाम है ए, बी, सी एंड डी। अभी इन लोग को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। समझो, ए को दे दी कि तू 20,000 शेयर्स क्या करेगा सर, इशू करेगा। ठीक है, बी को बोल दिया कि तू 30,000 का गारंटी ले ले, सी को बोला तू 25,000 का ले ले, और डी को बोला तू 25,000 का ले ले। इसका मतलब क्या है सर, तो कंपनी ने एज ए एजेंट अपॉइंट किया। ये एजेंट मोस्टली सर ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है, अभी ये एजेंट क्या करेंगे, डायरेक्टली सर पब्लिक के साथ कनेक्ट होंगे और इन लोग ये कंपनी के 1 लाख शेयर्स इशू करवा के दे देंगे। अभी कंपनी क्यों अपॉइंट करती है सर एजेंट, बिकॉज अगर समझो ये 1 लाख शेयर्स कंपनी जब इशू करना चाहती है और पब्लिक में अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, कि कंपनी वांट्स टू इशू 1 लाख शेयर्स, बट से फॉर एग्जांपल सिर्फ 90,000 एप्लीकेशन आया है पब्लिक से। कितने, ओनली 90,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ, तो देर इज अ कंडीशन ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ सर, तो ये रिस्क कंपनी नहीं लेती है, इसीलिए कंपनी किसको अपॉइंट करती है सर, एजेंट को। अभी एजेंट का क्या होता है सर, तो एजेंट ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि सर इतने शेयर्स हम लोग आपकी कंपनी के इशू करवा के दे देंगे, और अगर समझो कुछ कितना भी अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ, जितना डिफरेंस है उतने डिफरेंस का शेयर्स ब्रोकर परचेज कर लेगा। ब्रोकर परचेज कर लेगा मतलब अंडर राइटर परचेज कर लेगा। ठीक है, तो अभी देखो कंपनी को 1 लाख शेयर्स इशू करने थे। ठीक है, और यहां हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि से फॉर एग्जांपल अपने को जो एप्लीकेशन मिला, एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये जो भी एप्लीकेशन मिला, से फॉर एग्जांपल 90,000 शेयर्स के एप्लीकेशन मिले। ओके, अभी इसमें से जब हम लोग ने पूछा ए, बी और सी को, ठीक है, तो ए बोलता है कि ये 90,000 के जो एप्लीकेशन है उसमें मेरे 15,000 है। ओके, बी बोलता है मेरे 10,000 है, सी बोलता है मेरे 5,000 है,
डी बोलता है इसमें से मेरे 20,000 है। सर ये कैसे डिसाइड हुआ? तो क्या होता है ना, जब ए बी और सी जब पब्लिक के पास जाते हैं तो उनको एक फॉर्म दिया जाता है कि अगर आपको ये कंपनी के शेयर चाहिए तो आप ये फॉर्म फिलअप करके एप्लीकेशन दे दो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो फॉर्म पे ए का स्टैंप लगा है वो ए के एप्लीकेशन हो गए, जो फॉर्म पे बी का स्टैंप लगा है वो बी के एप्लीकेशन हो गए, और जो फॉर्म पे सी का स्टैंप लगा है वो सी के एप्लीकेशन हो गए। उसी तरीके से डी का भी होगा। ठीक है, अभी ये जो एप्लीकेशन मिले हैं इसमें या तो फिर ए का स्टैंप है, या तो फिर बी का है, या तो फिर सी का है, या तो फिर डी का। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन। तो मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? तो मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब जिसमें स्टैंप लगा होगा सर, एजेंट का, अंडर राइटर का क्या लगा होगा सर? स्टैंप। अभी सर टोटल मार्क्ड एप्लीकेशन मिले कितने अपने को? तो ऐड कर लेते हैं, 15 + 5 कितना हो जाएगा? 20, 20, 30, 30 और ये 50, मतलब 50,000 ऐसे एप्लीकेशन मिले जो क्या है सर? मार्क्ड। ओके, तो सर बाकी के जो 40,000 एप्लीकेशन है वो क्या हो गया? तो बाकी के जो 40,000 एप्लीकेशन है इसमें ना ही ए का स्टैंप लगा है, ना ही बी का स्टैंप लगा है, ना ही सी का स्टैंप लगा है, और ना ही किसका स्टैंप लगा है सर? डी का स्टैंप लगा है। इसको बोलेंगे सर अनमार्क एप्लीकेशन। कौन से एप्लीकेशन सर? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अभी ये सर अनमार्क्ड एप्लीकेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो ये जो भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन है ये उनके ग्रॉस लायबिलिटी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन से रेशो में सर? ग्रॉस लायबिलिटी रेशो में। और फिर एंडिंग में हम लोग निकालेंगे सर इनका लायबिलिटी। मतलब सर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं सर? तो अंडर राइटिंग शेयर्स में जब कंपनी को आईपीओ इशू करना होता है तो अगर वो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, इसी के डर के वजह से कंपनी क्या करती है सर? एक एजेंट को अपॉइंट करती है। अभी ये जो एजेंट होते हैं उन लोग क्या करते हैं सर? गारंटी लेते हैं कि इतने शेयर्स आपके इशू करवा के देंगे, और इन केस कंपनी में अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो जितना भी डिफरेंस अमाउंट है वो क्या करेंगे सर? ये अंडर राइटर्स का लायबिलिटी बन जाता है कि वो शेयर्स उन लोग क्या कर ले सर? अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर ले। ठीक है, तो अभी सर यहाँ फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा? तो यहाँ देखो सर, यहाँ लायबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ अंडर राइटर्स लायबिलिटी, तो सबसे पहले क्या होगा सर? इनकी ग्रॉस लायबिलिटी। ओके, ग्रॉस लायबिलिटी में से हम लोग माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। ओके, मार्क्ड एप्लीकेशन के बाद हम लोग माइनस करेंगे सर, मतलब जो भी बैलेंस मिलेगा अपने को। तो यहाँ कोई भी एक का एग्जांपल लेके समझ चलते हैं। से फॉर एग्जांपल डी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो डी का ग्रॉस लायबिलिटी कितना था? 25,000। ओके, और डी का मार्क्ड एप्लीकेशन कितना था? 20,000। ओके, तो बैलेंस कितना बच गया सर? 5,000। ओके, ये 5,000 में से 5,000, ओके, ये बैलेंस बच गया। ये 5,000 में से हम लोग माइनस करेंगे अनमार्क एप्लीकेशन। अभी सर अनमार्क एप्लीकेशन टोटल कितने मिले सर? 40,000। ठीक है, 40,000 कौन से रेशो में जाएगा सर? ग्रॉस लायबिलिटी रेशो में। तो सर उतना कितना परसेंट है? 25% है। तो 25% मतलब कितना हो जाएगा सर? 10,000। तो 10,000 कर देंगे हम लोग लेस। फिर जो अपने को मिलेगा दैट इज नेट लायबिलिटी। तो यहाँ नेट लायबिलिटी कितनी आई सर? -5,000। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करने वाले सर? पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है,
तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, लास्ट मिनट रिवीजन था कि किस तरीके से हम लोग फटाक से एकदम क्विक मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके के आगे की वीडियोस बनाऊं कि सर प्रॉपर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइए। और ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलना मत। ठीक है, अभी गाइस मैं हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो डालने वाला हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करना और कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर दीजिए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।